नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। मित्रों, हमारे प्राचीन शास्त्रों में कई सारे ऐसे पशु पक्षियों का उल्लेख किया गया है जो श्रेष्ठ एवं पूजनीय माने जाते हैं, क्योंकि यह पशु पक्षी हमारे कई देवी देवताओं के वाहन के तौर पर कार्य करते हैं। इन पशु पक्षियों में मोर भी एक ऐसा पक्षी है जो अक्सर अपने मधुर आवाज और सुंदर पंखों के कारण जाना जाता है। ये दिखने में आपको जितना मनमोहक लगता है, उसके पंखों का उतना ही अधिक महत्व वास्तुशास्त्र में बताया गया है। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को घर में रखना बेहद शुभ बताया गया है, क्योंकि ये जिस स्थान पर भी होता है वहां की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से करता है। ये अत्यंत चमत्कारिक होने के साथ ही घर में मौजूद सभी वास्तु दोषों को भी कम करने में सहायक होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र में मोर पंख को घर में रखने के कई सारे नियम बताए हैं, इसलिए अगर आप भी मोर पंख को घर में रखते हैं तो आप इन नियमों का पालन अवश्य करें, तभी जाकर आपको इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। वास्तुशास्त्र में मोरपंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोरपंख को उसके निश्चित स्थान और दिशा में रखते हैं, ये आपके घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देगा। वैसे तो मोर पंख घर में रखने के बहुत से फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं टिकता, तो आप अपने घर पर मोर पंख को अवश्य लेकर आए और हमारे बताए गए इन उपायों से उसे सही दिशा में स्थापित करें। यह निश्चित रूप से आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तुशास्त्र में घर में कितने मोर पंख रखने चाहिए, इसका रहस्य भी बताया है। तो आइए जान लेते हैं मोर पंख से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण वास्तु नियम पर। दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं मोर पंख के धार्मिक महत्व के बारे में। दोस्तों, हमारे प्राचीन पुराणों में मोर पंख को एक चमत्कारिक यंत्र बताया गया है, क्योंकि इसका प्रयोग कई प्रकार की तांत्रिक क्रिया में भी किया जाता है। तंत्र साधना में इसका प्रयोग करके सम्मोहन, शत्रुनाश तथा बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता है। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विभिन्न व्याधियों तथा रोगों को नष्ट करने में भी मोरपंख सहायक होता है। मोरपंख घर से बुरी शक्तियों को दूर तो रखता ही है, साथ ही सर्प आदि विषैले जानवर मोरपंख के भय से घर में प्रवेश नहीं करते। इसीलिए वन में निवास करने वाले लोग इसे अपने घर के आसपास रखा करते थे। ऐसे में मोर से जुद्धि पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई हैं, लेकिन पक्षी शास्त्र में मोह से जुद्धि एक कथा काफी प्रचलित है, जो कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वो बहुत ही शक्तिशाली और बद्धा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मा देव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उसको पराजित करने के लिए देवताओं ने भी एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। दोस्तों, क्या आपने जानी मोरपंखी 20 खूबियां? जानोगे तो घर लाए बिना रह नहीं पाओगे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में मोरपंख का विशेष महत्व है। मोरपंख को भगवान कृष्ण के मुकुट पर स्थान मिला है। भाई इंद्रदीप मोरपंखी सिंहासन पर ही बैठते थे। और दोस्तों, पहले के जमाने में तो मई देवराज इंद्र मोरपंख से बनी सिंहासन पर ही बैठते थे। उस समय में महर्षियों के द्वारा लिखने के लिए भी मोरपंख का ही इस्तेमाल किया जाता था, और इसी कारण समस्त शास्त्र ग्रंथ हो, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र में भी मोरपंख के पंख को अहम स्थान दिया गया है। तो चलिए, तो आज हम आपको इसके 20 अद्भुत चमत्कारी लाभ बताने जा रहे हैं, जो शायद ही आपको पता हो। नंबर 1, जो व्यक्ति अपने घर में 2 मोरपंखी रखता है, तो उस व्यक्ति के घर में कभी कोई अलग नहीं होता। इन 2 मोरपंखी को रखने से घर परिवार एकत्र रहता है। नंबर 2, जो बेटी हमेशा अपने पास मोर पंख रखता है, उस व्यक्ति पर कभी कोई अमंगल नहीं मंडराता, वो सदैव किसी बद्धी दुर्घटना से बचा ही रहता है।
नंबर 3, मोर पंख को अपने घर में हमेशा रखने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक का बास होता है। नंबर 4, अगर आपका बच्चा ठीक से ना पढ़ रहा हो और उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो उसके बैग में एक मोर पंख रखें। आपका बच्चा बुद्धिमानी हो जाएगा। नंबर 5, अपनी जेब या डायरी में मोर पंख रखने पर राहु दोष भी प्रभावित नहीं करता। नंबर 6, मोर का सबसे प्रिय आहार सांप है, इसलिए सांप मोदी से भय खाता है और ऐसी जगह नहीं जाते। सांप जहां मोर पंख दिखाई देता है। अगर आपको भी सांपों से डर लगता है तो अपने पास एक मोरपंख सदैव रखें। दोस्तों, नंबर 7, कभी कभी मोरपंखों सिर पर धारण करने से विदा लाभ प्राप्त होता है। नंबर 8, घर का मुख्य द्वार यदि वास्तु के विरुद्ध है तो द्वार पर 3 मोर पंख स्थापित करें। पंखे नीचे भगवान गणेश का चित्र या छोटी प्रतिमा स्थापित करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। नंबर 9, यदि जीवन में अचानक ढेर सारे कष्ट या विपत्तियां आ जाएं, तो घर या बेडरूम में अग्निकोण में मोर पंख लगाना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, नंबर 10, पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, तो अपने घर में 2 मोर पंख लाए। अब उन्हें अपनी शादी वाली एल्बम में छुपाकर रख दें। लड़ाई झगड़ा होना बंद हो जाएंगे, बाप पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। नंबर 11, मोर पंख को रात के वक्त बाहर आंगन में रख दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। नंबर 12, मोर पंख को हमेशा अपने पास रखने से कभी असफल नहीं होता, सफलता की बुलंदियों को छूता ही चला जाता है। नंबर 13, मोर पंख को सिरहाने रखकर सोने से कभी डरावने सपने नहीं आते और सुबह भी अच्छी जाती है। नंबर 14, मोर पंख को कभी भी नीचे ना फेंके, इससे आपके घर की तरक्की रुक सकती है। मोरपंख को नीचे फेंकने का मतलब कृष्ण भगवान का अपमान। नंबर 15, कोई आपको अगर अनजाने में एक मोरपंख देता है तो आपके जीवन की सारी सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। नंबर 16, मोरपंख तोड़ने के बाद भी जीवित रहता है। ये हम नहीं, पुरानी मान्यताओं का कहना है, तभी तो इसका असर दिखता है। दोस्तों, नंबर 17, मोरपंख को आप किसी शुभ मुहूर्त पर ही खरीदें। ऐसा करने से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। नंबर 18, घर के दक्षिण पूर्वी कोने में मोर पंख लगाने से भी घर में ढेर सारी बरकत रहती है, धन की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। नंबर 19, मोर पंख को खरीदते वक्त ये ध्यान बिल्कुल रखें कि मोर पंख किसी भी तरह से टूटा हुआ ना हो, ऐसा खरीदने से अशुभ माना जाता है। मोर पंख सही खरीदे, ना कि गलत। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 20, मोर पंख को घर लाते वक्त एक बार किसने भगवान का नाम जरूर ले। ऐसा करने से कार्य में सफलता मिलती है और सभी काम आश्चर्यजनक हो जाती है। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।